ग्रीटिंग एवरीवन। बेटा आज हम करेंगे नरेशंस में जो लेट वाले सेंटेंसेज होते हैं उन्हें कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेट सेंटेंसेज होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है उनकी। ये जो सेंटेंसेज होते हैं ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं किसके साथ, लेट के साथ, और एंडेड होते हैं फुल स्टॉप के साथ। अब जो लेट सेंटेंसेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, या लेटस अगर दिया हुआ है सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में तो वो सजेस्ट करते हैं किसको, सजेशन को, सुझाव को। और सजेशन है तो हमें सेड टू को चेंज करना है प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। लेकिन अगर लेट के साथ अस की बजाय मी, यू, हिम, हिज, हर, देम या कोई भी दूसरा नाउन दिया हुआ है तो हमें सेड टू को चेंज करना है ऑर्डर्ड में या फिर रिक्वेस्टेड में। इज इट क्लियर? देखिए कैसे करना है। सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच है यहाँ पर, आई सेड टू देम, तो यहाँ पर आई, लेट अस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रपोज्ड में। सेड टू चेंज इनटू प्रोपोज्ड। देम नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि लेट वाले सेंटेंसेज में हम कोमा, इन्वर्टेड कोमाज की जगह पे यूज करते हैं किसका, दैट का। तो यहाँ पर कोमा, इन्वर्टेड कोमाज की जगह पे क्या आ गया, दैट। अब जो लेट अस है, क्योंकि लेट के साथ तो हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, लेट प्लस हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का। तो वहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर फिर हम इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे तो लेट अस चेंज किया हमने किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपका सब्जेक्ट ही, सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी। अस को हमने चेंज कर लिया किसके अंदर, वी के अंदर, शॉर्ट वी डब्ल्यू आएगा वी। उसके बाद परपोज है या सजेशन है तो इसके साथ यूज करना होता है किसका, शुड का, गो टू दिल्ली, और देन एंडेड विद फुल स्टॉप। ठीक है। अब ये एक सेंटेंस और देखिए बेटा कि जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड टू लेट अस है तो किसके अंदर चेंज होगा, प्रपोज या सजेस्टेड के अंदर। इसको आप सजेस्टेड भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं। ही सजेस्टेड मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमाज की जगह क्या लगाना है, दैट लगाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट। उसके बाद लेट अस, अस है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसको चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला किया था SON एंड 1 2 3 कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज होंगे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लूरल। अब ये ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अस प्लूरल है। तो हमें थर्ड पर्सन में जो प्लूरल आता है, थर्ड पर्सन प्लूरल कौन सा होता है, दे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। और ये दे किसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन, तो हम लिखेंगे दे। और उसके बाद सजेशन है तो क्या आ जाएगा, शुड गो फॉर अ वॉक। अब इनका एक नेक्स्ट रूल देखिए कि अगर लेट हैस है तो सजेशन है, और सजेशन है तो सेड टू चेंज होता है किसके अंदर, प्रपोज्ड या सजेस्टेड के अंदर। लेकिन अगर लेट के साथ अस नहीं है, मी है, यू है, हिम है, हर, देम या कोई भी दूसरा नाउन है तो उसमें हम सेड टू को किस में चेंज करते हैं, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, The boy said to me, let me play here. अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, The boy
सेड टू, क्योंकि लेट के साथ क्या दिया हुआ है, मी दिया हुआ है, तो द बॉय लेट मी है, तो यहाँ पर सेड टू किस में बदल जाएगा, ऑर्डर्ड में, या फिर किस में चेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड में। किसके बाद, उसके बाद मी। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लेट के साथ अस के अलावा अगर बाकी नाउन या प्रोनाउन गिवन है तो उनमें हम क्या करते हैं, उनको करने के दो तरीके होते हैं, टू वेज होते हैं। फर्स्ट वे क्या है कि हम कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह टू लगा दें और लेट को रहने दें, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम फर्स्ट तरीका ये, सेकंड वे क्या है कि कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह हम डैट ही रखेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोनाउन है उस प्रोनाउन के साथ हमें ऐड करना होगा किसको, या तो डैट लगाएं या फिर डैट लगाने के बाद फिर जो हम शुड लगाते थे, शुड की जगह पे माइट भी अलाउड लगा दें। देखिए आप बेटा, आप इस सेंटेंस को कैसे कर सकते हैं, द बॉय सेड टू चेंज हो गया ऑर्डर्ड में या रिक्वेस्टेड में। टू मी है तो आप कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह क्या लगाएंगे, टू। उसके बाद हमें लेट को रहने देना होगा अगर हम टू प्लस लेट कर रहे हैं तो, लेकिन ये सिर्फ करना किस में है, अगर लेट के साथ अस के अलावा कोई भी नाउन या प्रोनाउन गिवन है तो। टू लेट मी, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना है, तो यहाँ पर ये द बॉय के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये सब्जेक्ट है, तो मी को द बॉय के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो लेट के साथ हमें एक रूल का और पता होना चाहिए कि लेट के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट मी को जब हम बॉय के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पर ही जो है, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगी, हिम, हम हिम का यूज करेंगे, लेट हिम प्ले। उसके बाद हेयर वर्ड है, हेयर नियरनेस को शो करने वाले शब्दों को हमें चेंज कर देना है, जो फार वर्ड्स होते हैं उनमें चेंज कर देंगे, देयर में इसको चेंज कर दिया जाएगा। और इसका सेकंड तरीका क्या है, सेकंड वे है जो हमने अभी यहाँ पे रूल लिखे कि कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह अगर हम डैट ही लगाते हैं तो हमें माइट भी अलाउड का यूज करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि अगर इसी सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनानी हो, द बॉय सेड टू मी लेट मी प्ले हेयर, इसको आप सेकंड वे से कैसे कर सकते हैं, ये सेकंड तरीका है, द बॉय ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड आएगा वैसे इसमें, लेकिन इनमें से आप यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड मी दैट। उसके बाद जब हमने डैट लगा दिया तो डैट के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि आपका जो यहाँ पर नाउन आएगा वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। मी को चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या बन जाएगा, ही, दैट ही, और उसके बाद ऐड करना है किसका, माइट बी अलाउड का, माइट बी अलाउड टू प्ले, हेयर को चेंज करना है किसके अंदर, देयर के अंदर, फुल स्टॉप। ये है इसका सेकंड वे और ये है इसका फर्स्ट वे कि आप कैसे लेट वाले सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, ये सेंटेंस देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लेट वाले सेंटेंसेस को हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल सेड टू द पियन लेट द विजिटर कम इनटू माय ऑफिस। अब इसका फर्स्ट वे क्या है कि आप इसको क्या करें, द प्रिंसिपल सेड टू की जगह पे क्या कर दे, क्योंकि प्रिंसिपल पियन को क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑर्डर्ड द पियन। और कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह क्या लगा दें, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम लगा दें इसके साथ टू, तो यहाँ पे हमने लगा दिया टू, और टू लगा दिया तो हम लेट को सेम रखेंगे। कब, जब लेट के साथ अस की बजाय बाकी कोई भी नाउन या प्रोनाउन गिवन है, तो यहाँ पर टू लेट, उसके बाद द विजिटर थर्ड पर्सन है इसीलिए वो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं किया जाएगा, टू लेट द विजिटर
कम इनटू माई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल के लिए रेफर होगा कौन सा प्रोनाउन, ही, और ही यहाँ पर पोसेसिव फॉर्म लगानी है ही की, तो वो क्या आ जाएगी, हिज, इनटू हिज ऑफिस। तो ये तो क्या है बेटा, फर्स्ट वे है, पहला तरीका है कि आप किस तरीके से लेट को लेट रिमेन रख के कर सकते हैं, कौन से सेंटेंसेस जो लेट अस के अलावा आते हैं। और सेकंड वे क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे सेंटेंस में, सबसे पहले आपने रिपोर्टिंग वर्ब लिखी, जैसे कि द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन। उसके बाद हम क्या रूल अप्लाई करते हैं कि कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह हम रखेंगे डेट। तो अगर हमें यहाँ पे डेट लगाना है तो डेट लगाएंगे। उसके बाद जो रूल अप्लाई होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है द विजिटर, तो उसको चेंज नहीं करना, दैट द विजिटर। अब हमें क्या करना है, सेकंड वे में दैट लगाने के बाद हमें ये सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या यूज करना है, माइट बी अलाउड, और उसके साथ लिखना है क्या, टू, माइट बी अलाउड टू। तो माइट बी अलाउड टू, उसके बाद टू आ गया तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कम इनटू, यहाँ पर माई है, माई वैसे ही जैसे हमने पहले वाले सेंटेंस में चेंज किया था, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, हिज ऑफिस। इज इट क्लियर कि अगर आपके लेट वाले सेंटेंसेज लेट अस के अलावा किसी भी प्रोनाउन से स्टार्ट हैं या थर्ड पर्सन या किसी नाउन से स्टार्ट हैं, तो उनको आप कैसे करेंगे, दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका कि आप टू लेट करके करें, टू लेट करेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीधा टू लेट के बाद जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन है उसको सब रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। दूसरा क्या है कि अगर आप डेट से इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे डेट लगाते हैं तो वहाँ पर फिर आपका सब्जेक्टिव, यहाँ पर डेट के बाद जो आपकी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म है, क्योंकि प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म ही आपको यहाँ पे लगानी है द विजिटर, और उसके साथ ऐड करना है किसका, माइट बी अलाउड टू कम। Is it clear? Okay students.